तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई हो रही है ना? चलिए, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रशांत कुमार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे पार्ट को बढ़ाते हैं। इसमें हम विद्युत क्षेत्र कल पढ़ रहे थे और विद्युत क्षेत्र पर और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे, जैसे फोर्स में जितना भी न्यूमेरिकल आप बनाए थे वैसा ही यहाँ भी डायरेक्शन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर आप बता दें। और आप एकदम जुड़े रहें, जीरो से हम लेकर आप लोग को चल रहे हैं और पूरे 3 माह में आपका सिलेबस ख़त्म होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा जितना भी वीडियो अगर टाइम पर टाइम आपको मिलते रहें। और तो चलिए अब बताते हैं। बच्चों बोलने का मेरा आदत है क्योंकि हम लोग क्लास चलते रहता है तो उसमें बच्चों बोलते रहते हैं, इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। तो कल बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो था वो था KQ/R²। ठीक है, और एक वेक्टर फॉर्म में यहाँ यूनिट वेक्टर लिए थे, ये आपको पता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि यहाँ पर एक यहाँ चार्ज है और एक यहाँ चार्ज है। यहाँ मान लेते हैं 5 माइक्रो कूलम्ब यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे आपका चार्ज है मान लेते हैं -6 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, और इस दोनों के बीच का दूरी दे देते हैं हम सेंटीमीटर में दे या मीटर में दे। सेंटीमीटर में अगर दिया रहेगा तो उसको आप मीटर में बदल लिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूरी दे देते हैं, कितना दे दें आपके आसानी के लिए, दे देते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका दूरी दिया हुआ है और यहाँ बिंदु P है। यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो आपको बताया था कि जब भी प्लस चार्ज होता है तो फोर्स में क्या होता था, रिपेल करता था। वैसा ही यहाँ पर प्लस चार्ज से दूर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज से दूर की तरफ, कल बताए थे। अब माइनस चार्ज हमेशा अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी माइनस चार्ज की तरफ उसका डायरेक्शन होता है और प्लस चार्ज से दूर होता है। तो यहाँ पर P पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस चार्ज को देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये पूरा दूरी 20 cm है। ठीक है, तो ये आधा दूरी कितना हो जाएगा? ये 10 cm हो जाएगा और ये भी 10 cm हो जाएगा। ये पूरा दूरी 20 cm था ना, पूरा दूरी 20 cm था, तो आधा दूरी हो जाएगा। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र P पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जरा सा सोचिए कि यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु क्या है? P है। इस P पे अपना प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा? इसको भगाएगा, क्योंकि हमेशा प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होता है। क्यों? क्योंकि प्लस वाला चार्ज का डायरेक्शन हमेशा फोर्स बाहर की तरफ होता है, जिस तरफ फोर्स होता है उसी तरह विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है। एक कल बता चुके हैं। तो ये हमेशा बाहर की तरफ लगेगा, यानी इसका डायरेक्शन इधर लगेगा। यानी मान लेते हैं इस 5 चार्ज के कारण अगर विद्युत क्षेत्र अगर E1 है तो आप देखते हैं 6 वाला चार्ज के कारण, और 6 वाला चार्ज आपका क्या है? माइनस है। तो माइनस वाला तो हमेशा अट्रैक्ट करता है, आपको पहले से पता है। तो माइनस वाला बेचारा ये क्या करेगा? इस बिंदु को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इसका डायरेक्शन खुद अपने तरफ ले लेगा, यानी इसका भी डायरेक्शन इसी में होगा। और हम बताए थे कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड करेंगे, अगर अलग एक E1 इधर है एक E2 इधर है तो क्या करेंगे? E1 - E2 करेंगे, जो ज़्यादा होगा या कम होगा। यहाँ सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर ये तुम कहता, एक लड़का कह दे कि सर अगर यहाँ प्लस चार्ज होता तो क्या होता, तो बहुत अच्छा बात होता। प्लस चार्ज होता तो एक का डायरेक्शन इधर एक का डायरेक्शन इधर, दोनों नहीं प्लस होता, एक माइनस हो जाता। क्यों? क्योंकि प्लस वाला इसको भगा देता इधर, आई वाला प्लस भगा दिया इधर, तो दोनों एक डायरेक्शन में नहीं हुआ। दोनों वाला E1 इधर E2 इधर, तो घटा देते। यहाँ दोनों एक डायरेक्शन में चला गया क्योंकि प्लस वाला भगाया और माइनस वाला भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ये डायरेक्शन देखते हैं। तो अब E1 का मान निकालते हैं। E1 किसके कारण? इस -5 E1 लिख देते हैं। E1 5 म्यू कूलम्ब के कारण। E1 जो है 5 म्यू जो है माइक्रो कूलम्ब के कारण हम निकाल रहे हैं। फॉर्मूला पता है आपको, KQ, Q का मान
5 माइक्रो का बात हम बताए थे 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6, ठीक है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। आर यहाँ सावधानी से क्योंकि सीएम में है, सीएम को मीटर में बदल दीजिए। बताइए 1 सीएम बराबर कितना मीटर होता है? 100, तो 100 से भागा दे दीजिए, यानी 100 से भागा दे देंगे 10 में। 10 में अगर आप 100 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 0.10 यानी 0.1, यानी 0.1 का यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, E1 का काम कंप्लीट। न्यूटन कूलम के पावर -1 मात्रक होता है। अभी जस्ट लिख देंगे आगे। अब E2 लिखने जा रहे हैं। E2 किसके कारण लिखेंगे बताओ? हम तुमको बार बार बोलते आ रहे हैं कि भाई मेरे आप प्लस चार्ज को ध्यान दे, माइनस को ध्यान दे, लेकिन आप चार्ज का माइनस ना लें। मैं बार बार बोलता हूं कि माइनस का काम सिर्फ डायरेक्शन को दिखाना होता है। ठीक है, अदिश राशि होगा वहां पे माइनस का ध्यान देंगे, यहां सदिश है तो सिर्फ डायरेक्शन देख लिए, अपना माइनस काम करके चला गया। यानी E2 किसके कारण? -6 माइक्रो कूलम्ब के कारण। अब E2 बराबर क्या हो जाएगा? Q कितना है? 6 गुना 10 के पावर -6 आर स्क्वायर। आर कितना होता है बताओ? 10 है तो यानी 0.1 का होल स्क्वायर। अब दोनों सेम डायरेक्शन में चला गया है तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी ई नेट एट पी पे कुल विद्युत क्षेत्र। इसको लिख सकते हैं हिंदी में कुल विद्युत क्षेत्र P पर। ठीक है, E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? K गुना 5 गुना 10 के पावर -6 गुना 0.1 का होल स्क्वायर प्लस K 6 गुना 10 के पावर -6 और यहाँ 0.1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा न्यूटन कूलम के पावर -1 में। ये मात्रक होता है। अब इसको यहाँ पर क्या कर देंगे? ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आप बोलिएगा सर K का मान क्या होता है? तो अरे भाई K का मान तो आपको पता है 9 गुना 10 के पावर -9, यानी K 10 के पावर -6 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ हो गया 5, यहाँ पर ये भी कॉमन ले लीजिए 0.1 का होल स्क्वायर, और यहाँ 5 और यहाँ हो जाएगा क्या? 6। ठीक है, यानी यहाँ हो जाएगा आपका फाइनली हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 0.1 का होल स्क्वायर गुना 11 गुना 10 के पावर -6, और इसको हल कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन। अगर ये दोनों प्लस चार्ज होता तो एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, तो क्या करते? घटा देते। यहाँ दोनों का डायरेक्शन एक साइड है तो जोड़ देंगे। माइनस का काम सिर्फ डायरेक्शन को बताना है। अब अगर दोनों के बीच अगर थीटा एंगल होता तो आपको हम बताए थे एफ नेट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। उसी तरह यहाँ होगा E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। जस्ट आगे वाला क्वेश्चन में देखते हैं। तो अभी आप क्वेश्चन देखें कि कब जोड़ना है कब घटाना है। अब ट्रायंगल वाला क्वेश्चन और स्क्वायर वाला क्वेश्चन जिसमें वर्ग वाला आप देख लेते हैं। जैसे सेम आप फोर्स निकाले थे वैसा ही यहाँ भी सोचना है, और बस फार्मूला बदल जाएगा। और ये फार्मूला का जिक्र मैं कल किया था KQ बटा आर स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के लिए होता है, क्योंकि जब गॉस थ्योरम आप पढ़िएगा तो गॉस थ्योरम में बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आएगा। गोला के कारण अलग, चादर के कारण, सीट के कारण अलग, सिलेंड्रिकल कंडक्टर यानी तुम्हारा बेलनाकार चाला के कारण अलग, यानी सबका एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बहुत तरह का हो जाएगा। लेकिन अभी का जो फार्मूला है सिर्फ बिंदु आवेश के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो अभी जितना भी हम क्वेश्चन में दिए थे दोनों बिंदु आवेश था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपका हम दे रहे हैं एक माइनस चार्ज है यहाँ पे, और एक यहाँ पे प्लस चार्ज है, और एक यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, और यह है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है। कॉर्नर का नाम जो हम दिए 1 2 3 दे दिए, और ये ट्रायंगल है। और कैसा ट्रायंगल है? समबाहु त्रिभुज। तो हमको बोलता है कि
कॉर्नर यानी कोना, एक पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है, यानी एक पर ज्ञात करना है तो हम फिर से एक बार यहां माइनस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका दिमाग सोचने का बढ़ जाए। ठीक है, आप इस चीज को सोचा करें, बहुत नॉर्मल समझना है। फिजिक्स में कुछ नहीं टेंशन लेके पढ़ना है, आपको बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छे आएंगे। अगर आपका अच्छा कंसेप्ट है तो कोई अगर कंपटीशन का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, जेईई मेन दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छे स्कोर करिएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक पे निकालना है। तो यहाँ पे प्लस वाला चार्ज यहाँ पे 1 पे क्या करेगा, इस 1 पे ओ भगाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो अवे होता है, यानी बाहर की तरफ होता है, यानी इसका डायरेक्शन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और एक यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज अपने आप को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इधर खींच लेगा। यानी इससे ये देखने को मिला कि यहाँ पर बीच में एक चीज बन गया, यानी इसका रिजल्टेंट यानी ऐसे हो गया, ऐसे। तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच से जाएगा, ये आर होगा रिजल्टेंट। अब इसका मान जो होगा, इसका नाम हम दे जा रहे हैं 2 के कारण, इसका नाम लिख रहे हैं E2 1 पे निकालना था, और इसका निकालना था तो इसको क्या लिखने जा रहे हैं, E1 सॉरी ये क्या लिख दिए हम, E1 पे 2 के कारण, और यहां पर भी 1 के पे 3 के कारण। ठीक है, ये चीज आपका डायरेक्शन हो गया। अब इसको एंगल को देख लेते हैं कि कितना एंगल होता है। ये देखिए, इसको यहां पर एक बार अच्छा से चित्र बना देते हैं। ये आपको पता है कि कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, 60। और ये भी कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और ये भी कितना होता है, 60 डिग्री। और एक लाइन इधर गया है और एक लाइन इधर गया है। अगर ये बताओ, अगर ये ऐसे होता तो ये कितना होता है, ये कोण? ये आपको बताए थे कल कि ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। और ये टोटल कोण कितना का होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी 180 में से 60 घट जाएगा तो ए वाला कोण, ए वाला कोण कितना होता, 120 होता कि नहीं, बताइए। होता है 120? समझ गए कैसे होता? यानी यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितना का कोण बन रहा है, 120 डिग्री का। तुम कहेगा कि सर आप तो इसके पहले जो ट्रायंगल वाला जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आप 60 डिग्री लिए थे, यहाँ पर आप 120 डिग्री कैसे ले लिए? तो देखो, अगर यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे अगर चार्ज पूछता, अगर ये चीज़ अगर ऐसे होता, अगर मान लेते हैं इसका, अगर इसके कारण अगर इधर डायरेक्शन जाता और इसके कारण इधर डायरेक्शन जाता, दोनों प्लस चार्ज होता, दोनों क्या होता, प्लस चार्ज होता, तो अगर ऐसे डायरेक्शन बनता, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि कितना कोण बनेगा। तो अगर ये 60 डिग्री होता तो ये भी 60 डिग्री हो जाता। कल जो क्वेश्चन कराए थे वो इधर गया था, तो ये भी 60 था, तो ये भी कितना बन गया था, 60। लेकिन यहाँ पर तो कहानी अलग है, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर आ रहा है, तो इसके बीच तो कोण 60 बन नहीं सकता है, क्योंकि एकांतर कोण इधर से इधर होता है, या तो इधर से इधर, या तो इधर से इधर होता, तो इधर से तो ये बन नहीं सकता था। ठीक है, बहुत तरह का कोण होता है, उतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कैसे होता है आप समझ गए, 60 डिग्री नहीं बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। और 60 डिग्री कब बनता है आपको पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में बन गया होता तब 60, ये भी 60, तो ये भी 60, लेकिन इस अगर इधर आएंगे तो इधर 120 हो जाएगा, जैसे यहाँ बना। ठीक है, अब कोण समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए, जब इतना चीज समझ में आपको आ गया, इतना चीज जब समझ में आपको आ गया तो अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड E12 और E13 का मान चाहिए। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, K3/r²। सब चीज पता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सबका भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए भी ए। ठीक है, यानी यहां पे जो आपका फॉर्मूला निकल के आएगा E12 बराबर K Q
बटा आर स्क्वायर, और आर का मान क्या होगा ए स्क्वायर। और यहाँ पे जो E13 का जो मान होगा वो क्या होगा के क्यू बटा आर स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है। और आपको हम बताए थे कि जब दो वेक्टर के जब दो को कोण बनता है तो एफ नेट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2 F1 F2 कॉस थीटा होता है। एंगल बन जाए तब, एंगल ना बने तो सेम डायरेक्शन में जोड़ देना है, अलग डायरेक्शन में घटा देना है। एंगल बन जाए तो डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट नहीं घटाना है। उसके लिए वेक्टर एडिशन के रूप में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा होगा। यानी सेम फार्मूला अगर ई नेट अगर अब निकालना है तो क्या लिखेंगे, E12 का होल स्क्वायर प्लस E13 का होल स्क्वायर प्लस 2E12 गुना 2E13 कॉस 120 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, सेम फार्मूला है, ये आप जानते हैं। अब यहां लिख लीजिए के क्यू बटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू बटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 के क्यू बटा ए स्क्वायर गुना के क्यू बटा ए स्क्वायर। और कॉस 120 का मान आपको पता है कि जो 60 डिग्री का मान होता है वही मान होता है इसका, यानी कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 120 का मान, यानी माइनस 1/2 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कट गया और ये चीज़ इसमें से क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी घटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देख लीजिए, कॉस 120 है ना, कितना हो जाएगा, ये भी एडिशन में है और ये भी है, और यहाँ पे एक घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर घटेगा नहीं, इसको कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा। यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा ए के पावर 4, और यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा ए के पावर 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा ए के पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर रूट था पूरे पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर न्यूटन कूलम के पावर -1, क्या हो जाएगा ई नेट। ठीक है, तो ये चीज़ था, सेम फोर्स की तरह निकालना था। यहाँ कुछ ऐसा कुछ था नहीं, बस जैसे था वैसे कैलकुलेट कर देना था। ठीक है, तो ट्रेंगल वाला क्वेश्चन आप देखें, थीटा निकालने का मान भी आप देख लिए। अब एक स्क्वायर वाला देख लेते हैं, इसमें भी सेम वैसा ही जैसा फोर्स की तरह आप बनाए थे, बस थोड़ा सा समझना है। इस बार पिछले बार 2 पर निकाले थे, इस बार चित्र में चेंज कर देंगे, कहीं किसी अन्य पर ज्ञात करिए, और सेम डायरेक्शन होगा। सब चीज़ आपको समझ में आ रहा है, बस सिर्फ डायरेक्शन माइनस वाला चार्ज की तरफ देख लेना है। प्लस वाला है तो बस भगाएगा, माइनस वाला है तो अट्रैक्ट करेगा, और एंगल का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है। माइनस रहता तो अट्रैक्ट करता, बस कंसेप्ट सेम ही लगेगा। अब कह देते हैं ये है आपका 1 2 3 और ये है 4। ठीक है, चार्ज का नामकरण कर दिए और लिख देते हैं यहाँ पे कोना 2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है, सेम जैसे फोर्स वाले अगर आपको आ गया तो ये भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इस चित्र को देख लेते हैं एक बार अच्छा से। अब देखो, और यह क्या है, वर्ग है। एक क्वेश्चन में लिखा रहता है, ये क्या है, वर्ग, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सबका भुजा बराबर होगा, ये तो आपको पता है पहले। और ए वाला दूरी कितना होगा, पहले इस दूरी का भी जरूरत पड़ता है। कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, यानी √2a होता है, ये आपको पता है। ठीक है, नहीं पता है तो निकालने का तरीका देख लिए। अब इसको 2 पर देखना है हमको, तो ये पहला वाला चार्ज इस पर प्लस में, ये भी है, ये भी प्लस में है, तो ये क्या करेगा,
जहां पे निकालना होता है उस चार्ज से लेना देना नहीं होता है। के क्यू बटा आर स्क्वायर, जो क्यू होता है बिंदु आवेश, वो जिसके कारण निकालते हैं वो आवेश लेते हैं। तो किसके कारण निकाल रहे हैं? इसके कारण, तो इसका लेंगे फॉर्मूला में। यानी ए वाला चार्ज इसको धक्का देके इसका डायरेक्शन इधर बना देगा और इसका नाम होगा E2 पर, किसके कारण? 1 के कारण। ठीक है, अब ये बेचारा 3 वाला कहेगा कि हम भी यहां पर लगाएंगे क्षेत्र, क्योंकि हमारे पास भी चार्ज है, वो भी धक्का दे देगा, वो भी धक्का देगा तो इसका डायरेक्शन ऊपर जाएगा। कैसे? क्योंकि ये भी प्लस है तो इसका इधर चला जाएगा। इसका नाम क्या होगा? E2 के कारण। ठीक है, अब ये 3 वाला 4 वाला कहेगा कि हम भी लगाएंगे, वो कहेगा किधर? तो हम भी अपना जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में लगाएंगे, तो ये बेचारा इधर लगा देगा। यानी इसका डायरेक्शन का नाम कितना हो जाएगा? E2 पर, किसके कारण? 4 के कारण। यानी अब ये चीज पता चल चुका है कि दो वेक्टर 90 पर है और एक उसी डायरेक्शन में है। यानी 3 चीज को एडिशन करना है तो 2 का वेक्टर एडिशन होगा और तीसरा उसी डायरेक्शन में है तो उसको ऐड करेंगे। कैसे? तो देखो यहाँ सबसे पहले मान निकाल लेते हैं, तब फिर एडिशन बताते हैं कैसे एडिशन करेंगे। चलो जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं। E21 सब पता है, के क्यू का 1 ए वाला, आर स्क्वायर, आर कितना? ए स्क्वायर। चलिए E23 के क्यू बटा ए स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं ई कितना? 24। क्या होगा? के क्यू बटा आर स्क्वायर, आर कितना है? √2e का होल स्क्वायर। यानी यहां लिख देते हैं के क्यू बटा 2a स्क्वायर। ठीक है, अब ई नेट में वेक्टर एडिशन होता है, तो सबसे पहले हम इस दोनों चार्ज के कारण निकालते हैं। तो ई नेट को पहले जानने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो यहां पर 2 वेक्टर है, E21, ठीक है, और इधर है E23, इधर दोनों 90 डिग्री पर है। और 90 डिग्री पर हम बताए थे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो E1 E2 cos थीटा होगा, क्योंकि ये भी सदिश राशि है, एंगल बन रहा है, इसलिए डायरेक्ट एडिशन नहीं हो सकता है। तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। यानी यहां इस दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा R। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं ER। ठीक है, तो ER का नाम मान कितना होगा? इस 2 के कारण, अभी तीसरा इसी में है, तीसरा का नाम E24 है, उसको अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। 2 पर निकालना है, 2 पर 3 गो चीज लग गया, एगो है। तो इस दोनों के कारण अभी निकाल रहा है वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन क्या होगा? E21 का होल स्क्वायर प्लस E23 का होल स्क्वायर का रूट। इसमें 2E1 E2 cos थीटा नहीं आएगा, क्योंकि 90 बन के वो खत्म हो गया। 90 डिग्री स्पेशल केस पढ़ाए थे फोर्स वाला में। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे। ER क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा के क्यू बटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू बटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक क्यू है, 6 से लिख लीजिएगा, का रूट। अब इस दोनों का रिजल्टेंट आ चुका है। अब इसी डायरेक्शन में क्या है? E24 है। यानी इस दोनों के कारण है आया, इसी में पहले से अवेलेबल क्या हो जाएगा? E24। यानी ER इसी डायरेक्शन में और E24 इसी डायरेक्शन में, यानी 2 गो चीज एक डायरेक्शन में, तो टोटल क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी इसको यहां हटाते हैं और लिखते हैं E नेट एट 2। क्या हो जाएगा? ER प्लस E24। यानी इसका एडिशन हो जाएगा के क्यू बटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और के क्यू बटा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट, और ये अलग से प्लस में क्या रहेगा? ए वाला E24, और E24 का मान है के क्यू बटा 2a का होल स्क्वायर। इसको हल करिएगा तो क्या होगा? 2k का होल स्क्वायर बटा a का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? यहाँ होल स्क्वायर का रूट प्लस के क्यू बटा 2a स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2, और यहाँ हो जाएगा, इसका रूट से हट जाएगा स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस के क्यू बटा 2a स्क्वायर। अब इस दोनों में के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा √2 + 1, और यहीं हो जाएगा न्यूटन कूलम के पावर -1। अगर चार्ज का मान कुछ दिया रहता, यहाँ दिया रहता 2 कूलम, यहाँ दिया रहता 1 कूलम, 3 कूलम, तो चार्ज की जगह सेम चीज बनाने का तरीका सेम होता, बस चार्ज के जगह क्यू ना होकर
चार्ज का मान होता है 2 माइक्रोकूलम तो 2 × 10⁻6, 2 कूलम तो सीधे 2। चार्ज का मान अगर 2 रहता कूलम में तो 2 कूलम लेते, 3 रहता तो 3 लेते। सीधे क्यू है तो सीधे क्यू ले रहे हैं। ये आप मत सोचिएगा कि सर सिर्फ आप क्यू के रूप में करा रहे हैं। अरे भाई चार्ज कुछ भी रहे, चार्ज के समझ लीजिए सिर्फ चार्ज मान रहे हैं, इसका अर्थ थोड़े है कि सीधे क्यू है। आप 2 लो, 3 लो, 4 लो, माइक्रोकूलम लो, नैनो कूलम लो, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक बताते हैं कि एक बीच में 2 क्वेश्चन एक ही जैसा है 5 मिनट का, और उसमें ये बताएंगे कि तीसरा चार्ज को एक कहाँ रखा जाए कि नेट विद्युत बल माने कहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाला जाए 2 चार्ज के बीच में, बाहर में होगा वो बिंदु की अंदर होगा कि जहाँ कुल विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। तो वो भी देख लेते हैं, एक प्लस चार्ज में और एक माइनस चार्ज में। ओ अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर 1/2 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1/2 होगा ना, नीचे 2 है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर मत कंसीडर करिएगा आप लोग, ये स्क्वायर नहीं है, बाकी ठीक है। यहाँ का स्क्वायर नहीं है तो ये वाला स्क्वायर यहाँ लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर नहीं ना होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर है, ठीक है। वो स्क्वायर की वजह से यहाँ स्क्वायर आ गया था। चलिए अब एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, विद्युत क्षेत्र का क्वेश्चन आप समझ गए हैं। अब 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। जैसे मान लेते हैं कल एक क्वेश्चन कराए थे फोर्स में कि 2 चार्ज के बीच में एक बिंदु तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए कि कुल वहाँ पर विद्युत बल 0 हो जाए। तो यहाँ पर भी कोई एक पॉइंट ऐसा बताना है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0 हो। तो मान लेते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि ये एक बिंदु ए है और एक बी है, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज यहाँ पर (4q) है, ठीक है। एक Q है और एक 4q है, एक Q है, Q अच्छा से नहीं मिल रहा है, और मान लेते हैं इस दोनों के बीच की दूरी नहीं चल रहा, इस दोनों के बीच की दूरी L है, ठीक है। A और B को मिलाने वाली रेखा जहां विद्युत क्षेत्र 0 यानी 0 हो, ज्ञात करें। मतलब ऐसा पॉइंट जहां विद्युत क्षेत्र 0 हो उसको ज्ञात करना है कि कहां है वो बिंदु। तो मानते हैं, पहले सोचते हैं कि वो बिंदु कहां होता है। ये सोचना बहुत ही इसके लिए समझने वाली बात होती है, ठीक है, कि वो बिंदु का डिसाइडेशन कहां हो सकता है। तो यहां देखिए, यहां पर +q है, यहां पर +4q है। तो अगर आप उस चार्ज को अगर यहां रखते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचते चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहां पर बिंदु कोई P है, यहां से दूरी अगर x रखा जाए, तो यहां पर इस चार्ज इसको क्या करेगा, हटाएगा इधर, क्योंकि प्लस चार्ज जहां निकालना होता है वहां देखते हैं कि डायरेक्शन किधर होगा। तो ये प्लस वाला चार्ज इस बिंदु को इधर धक्का देगा, ये भी प्लस है तो ये भी इसको कहां देगा, धक्का। और दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएगा तो दोनों जुट जाएगा, कभी 0 होने का संभावना ही खत्म हो गया। 0 कब होगा, जब 5 इधर 5 इधर दोनों मेंटेन करके 0। फिर से देखते हैं, यानी मेरा ये सोचने का तरीका गलत हो गया, इधर बिंदु नहीं होगा। यहां देखते हैं प्लस चार्ज है, जहां निकालना होता है विद्युत क्षेत्र वहां तो चार्ज से कोई मतलब है नहीं, टेस्ट चार्ज वाला बात कंसेप्ट याद है। तो यहाँ पर ये वाला चार्ज यहाँ पर क्या इफेक्ट करेगा, फील्ड, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर, क्योंकि प्लस चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र, जिधर फोर्स उधर ही विद्युत क्षेत्र। तो ये भी इधर, और ये भी प्लस है तो ये भी हटाएगा, लेकिन इसका इफेक्ट कम होते जाएगा, क्योंकि k3/r², नीचे r है, जैसे जैसे दूरी बढ़ता है ना, r का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में इन्फिनिटी रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि r नीचे है, जितना जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। ये ग्राफ से देखेंगे हम। तो अभी फिलहाल इसमें क्या हुआ, ये भी एक ही डायरेक्शन में कर दिया, यानी दोनों एक डायरेक्शन में हो गया, यहाँ भी जुटेगा, यहाँ भी होने की संभावनाएं खत्म हो गई। इसे भी मिटा दिया जाए।
अब मेरे पास एक टेंशन हो गया कि भाई अब कहाँ रखे चार्ज का। तो अब ये ना ही यहाँ रख सकते हैं ना ही यहाँ रख सकते हैं, अब कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रखना पड़ेगा उस बिंदु को। अब इस बिंदु को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे इस बिंदु को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से कितना दूरी हो जाएगा। तुम कहेगा कि सर आप खाली इधर से x मानते हैं, तो तुम्हारा मन इधर से x मान लो तो इधर से l माइनस एक्स हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इधर से कितना दूरी हो जाएगा, l माइनस एक्स। अब ये देखो, अब ये वाला चार्ज इसको पॉइंट को क्या करेगा, धक्का देगा, तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, होगा ना। तो इसको यहाँ बना देते हैं, P को यहाँ बना देते हैं। अब ये Q प्लस वाला चार्ज इसको धक्का देगा तो इधर, इसका मान दे देते हैं E1। और ये प्लस 4Q वाला चार्ज धक्का देगा तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका नाम देते हैं E2। यानी अब पता चल गया वो एक इधर एक इधर, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। काहे कि दोनों को जोड़ेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो जीरो होने का चांसेस है, क्योंकि एक अब यहाँ पर E1 बराबर क्या हो जाएगा E2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। चलिए E1 का मान लिखिए KQ/R, R का मान कितना है x का होल स्क्वायर, और यहाँ है K4Q अब बटा यहाँ R का मान कितना है L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस दोनों को कर लो, K से K कट गया, Q से Q कट गया, तिरछा तिरछी कर लेते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ये जब इधर आएगा तो L माइनस एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये बेचारा 4 इधर रह जाएगा, और इस 4 का क्या होगा, L माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 4 का वर्गमूल करेंगे तो एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होता है वर्गमूल। एक बार प्लस का मान लेके काम करते हैं। L माइनस एक्स बराबर 2, तो L माइनस एक्स बराबर 2x, तो ये चला जाएगा L बराबर 3x, तो x का मान क्या आ गया L/3। जब माइनस लेके काम करेंगे -2, तो L माइनस एक्स बराबर -2x, और यहाँ पर आ जाएगा L बराबर, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, और ये इधर आके जुटेगा तो इधर हो जाएगा ये -x, और डिस्टेंस कभी माइनस में संभव नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा। यानी उस बिंदु का पोजीशन कितना पर होगा, यानी Q चार्ज से L/3 पे, और इधर से L माइनस L/3 करेंगे तो 2L/3, यानी वह बिंदु का पता लग चुका है जहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब तुम कहेगा कि सर आप प्लस वाला बता दिए, वो माइनस वाला हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता था। ठीक है, तो माइनस वाला को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब एक क्वेश्चन माइनस वाला देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पर, स्केच का प्रॉब्लम आ रहा है, प्लस Q है, और इधर मान लेते हैं, सॉरी यहाँ -2Q लिख देते हैं, ठीक है। बड़ा Q में लिखो या छोटा Q में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं इस दोनों के बीच का दूरी, स्केच का प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक क्वेश्चन माइनस वाला देख लेते हैं कि सर इसमें कहाँ पोजीशन रखा जाए कि परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। और सेम क्वेश्चन वैसा ही है, इसको मान लेते हैं A है, ठीक है, और ये एक B है। A और B को मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु ज्ञात करें जहां विद्युत क्षेत्र 0, ठीक है। इस दोनों रेखा पर कहाँ वो बिंदु होगा जहां पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 0। अब ये माइनस वाला है, थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। सीधे जानिए, इतना क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं था कि ये बिंदु पर एक कहाँ होगा जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 हो। यहाँ लिख देते हैं परिणामी, नेट बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जरा सोचते हैं कि पहले यहाँ रख करके फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं तो प्लस वाला चार्ज क्या करेगा, इसको हटाएगा,
यानी इसका इधर डायरेक्शन होगा। अब माइनस वाला अपने तरफ खींचेगा, यानी इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो तुम तो कहेगा कि सर यहाँ तो यहीं पर एक के बार में काम बन गया। तो ठीक है, इसको अभी रखते हैं, थोड़ा सा इधर भी सोच लेते हैं, क्योंकि अगर अन्य चार्ज अगर हो ज़्यादा जैसे 8 कूलम 7 कूलम माइनस में दिया रहे तब क्या होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी अगर ये माइनस वाला अपने तरफ खींचेगा और ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको भगाएगा। तो तुम कहेगा कि सर दोनों तरफ तो सेम कंडीशन बन रहा है, एक को इधर आ रहा है एक, यानी यहाँ पर भी जीरो संभव है, यहाँ पर भी जीरो संभव है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर तुम बोल रहे हो कि जीरो संभव है, तो जीरो संभव होने के लिए अगर यहाँ पर तुम विद्युत क्षेत्र का मान अगर यहाँ निकालते हो E1 का मान KQ/R² और R का मान यहाँ के लिए मान लेते हैं अगर x है तो इसके लिए क्या हो जाएगा 20 + x होगा, क्योंकि यहाँ 20 है और यहाँ आना है तो 20 + x हो जाएगा। तो ये बताओ नीचे जितना दूरी ज़्यादा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का इफेक्ट कम हो जाएगा। यानी यहाँ x² होता और E2 का मान क्या हो जाता k, यहाँ 2q होता और यहाँ हो जाता KQ और 20 + x का होल स्क्वायर। कितना छोटा हो जाता है, यहाँ बड़ा फील्ड E2 के कारण बड़ा फील्ड, E1 के कारण बड़ा फील्ड और E2 के कारण छोटा। कभी जीरो होने का चांस होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा कभी, देखो ना ये बहुत छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ निकालना गलत हो जाएगा। यानी एक ध्यान रखिएगा, ट्रिक क्या रहेगा आपका कि जहां निगेटिव में बड़ा चार्ज हो उधर बिंदु नहीं लेना है, मतलब उधर बिंदु नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ज्यादा चार्ज था, माइनस में था, यानी इधर बिंदु नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा, ये वो कम विद्युत क्षेत्र होगा, वो ज्यादा। तो ये मान लो इधर 10 है इधर 5 है, कहियो जीरो होगा? 5 ना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये बेचारा कम चार्ज है और कम चार्ज है तो ये Q/x² होगा। इधर का माइनस वाला ज्यादा चार्ज है तो ये दूरी भी कम होगा, तो दूरी इसका कम होगा और चार्ज भी कम है, यानी दोनों मिनिमाइज करने का क्षमता रखता है, क्योंकि इसका दूरी इस बार बढ़ जाएगा। तो चलिए अब इसीलिए इसको बता रहे थे, तो इसको हटा दीजिए, यानी यहाँ पर बिंदु नहीं होगा। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए के कारण EA क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लेते हैं इस बिंदु को यहाँ डिसाइड कर दिए और यहाँ डिसाइड किए, तो इस प्लस वाला के कारण इधर डायरेक्शन और माइनस वाला के कारण इधर डायरेक्शन, यानी यहाँ से ये दूरी को मान लिए x, ठीक है। यानी यहाँ से x है तो ये का मान क्या हो जाएगा KQ/x², ठीक है। और B का मान क्या हो जाएगा K2Q/x। ये दूरी कितना होगा 20, अब 20 + x, यानी 20 + x का होल स्क्वायर। परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 होगा, यानी दोनों बराबर होगा, यानी ये बराबर EB, ठीक है। यानी KQ/x²/K2Q/20 + x का होल स्क्वायर। तुम कहेगा कि सर ये सेंटीमीटर में था, तो सर आप तो एक ही बार ले लिए। अरे भाई, ये भी x को सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, दोनों ओर सेंटीमीटर कट जाएगा। अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों बराबर का है तो क्या दिक्कत, एक वो निकालना रहता तब ना यहाँ मीटर में लेके निकालते, दोनों ओर है तो कट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ K कट गया, Q कट गया, यहाँ आ गया 20 + x/x का होल स्क्वायर, अब बराबर इधर हो गया आपका कितना 2, ठीक है। यहाँ 20 + x/x बराबर हो जाएगा 2 का रूट, 2 का रूट होता है 1.414, ठीक है। यानी 20 + x बराबर 1.414 × x, यानी 20 बराबर क्या हो जाएगा 0.414x, यानी x का मान हो जाएगा 20/0.414, ठीक है। अब x का मान यहाँ निकल गया। फिर तुम कहेगे सर माइनस में, तो माइनस में भी लेगा तो उसी तरह का सेटिस्फाइड नहीं होगा, यानी x का पोजीशन पता चल चुका है। तो यहाँ से चार्ज का दूरी इतना और इसके लिए इतना जोड़ देंगे 20 में, ठीक है। तो ये होता है, यानी कोई आंसर पूछेगा कि सर पोजीशन कहाँ होगा, तो बोलिएगा कि छोटका Q से इतना दूरी पर और 2 वाला Q से कितना दूरी पर 20 + उतना,
ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर खत्म हो जा रहा है न्यूमेरिकल के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, और गॉस थ्योरम जो 5 नंबर का एकदम प्रूफ आता है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए। उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।